जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के बारे में। बुध महाराज लग्न कुंडली के चौथे भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। वहां पर जाकर के आप कतारबद्ध तरीके से सारे वीडियोस देखिए, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। यदि आप खुद ही कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं तो भी आप वहां पर जाइए और कतारबद्ध तरीके से सारे वीडियोस देखिए, आप अपनी कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के चौथे भाव में बैठने की। चौथा भाव होता क्या है, पहले ये समझिए। चौथा भाव का मतलब होता है आपकी माता का भाव, माता के साथ साथ आपके भौतिक सुख सुविधाओं का भाव, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इसका भाव होता है। आपके नेटिव लैंड, नेटिव प्लेस, आप कहाँ जन्म आपने लिया है या कहाँ लंबे वक्त से आप रह रहे हैं, उसका भाव भी चौथा भाव होता है। एक बात। दूसरी बात कि बुध महाराज जहां पर बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते ही देते हैं, लेकिन वो अपने भाव से सातवें भाव के फल भी देते हैं। उनकी सातवीं दृष्टि भी होती है। मतलब यहां पर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 10वें भाव। ये 7 नंबर कहाँ आ रहा है? 10वें भाव में। तो 10वें भाव के भी फल देंगे। अब 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव होता है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। हाँ, आपको जहां से पैसा मिलता है, पैसा आता है, वो 10वां भाव कहलाता है। तो ऑब्वियसली दोनों ही भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन चाहते हैं, आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, दोनों ही भाव। अच्छा, अब मैं हमेशा एक बात सिखाते रहता हूं, बताते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, या फिर ऐसा भी है कि अलग अलग लग्न की कुंडली में जो कोई ग्रह होता है वो कहीं पर भी बैठे अपने अलग अलग फल देता है। एक ही ग्रह, अब बुध महाराज चौथे भाव में बैठे, लेकिन अलग अलग लग्न की कुंडली जब हो जाएगी ना, यहाँ के नंबर जब चेंज हो जाएंगे, तो बुध महाराज के कभी मैं फल अच्छे बोलूंगा, कभी खराब बोलूंगा। बुध महाराज तो चौथे ही भाव में बैठे हैं, तो फिर अलग अलग फल क्यों हुए? तो वो लग्न की कुंडलियों के आधार पर हुए या फिर नंबर्स के आधार पर हुए, तो नंबर भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध महाराज लग्न कुंडली के चौथे भाव में एक नंबर के साथ। यदि यहां पर 1 नंबर होगा तो यहां पर क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 4 जगह के नंबर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी 4 जगह? पहली जगह तो ये, क्योंकि ये जो है लग्न है, पहला भाव है, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है? यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये लगन कौन सा है, तो मकर लगन की कुंडली बन गई, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये जानना जरूरी है कि बुध के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो बुध के साथ जो है वो 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि का मतलब मंगल महाराज की राशि। तो हमें ये पता चल गया कि मंगल महाराज की राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं। हमें ये 2 नंबर जानना भी जरूरी है। एक तो ये 3 नंबर कहाँ लिखा है और 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध, कन्या राशि के स्वामी बुध। तो 3 नंबर जहां लिखा होगा उस घर के मालिक बुध हो जाएंगे। 6 नंबर जहां लिखा होगा उस घर के मालिक बुध हो जाएंगे। तो हमें यह पता होना जरूरी है कि इस कुंडली में कौन से घर के मालिक बुध हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें फल निकालने पड़ेंगे। तो अब बाकी के जो दूसरे नंबर्स हैं उसकी कोई बहुत औचित्य नहीं है। जैसे मैंने अभी 2 नंबर छोड़ दिया, अब यहाँ पर मैंने 11 12 लिख देता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा नहीं। या 3 नंबर, अब 4 5 7 8 9, इनका कोई बहुत कैलकुलेशन आएगा नहीं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारे नंबर्स लिख दिए हैं अभी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और 1 नंबर के साथ या मकर लगन की कुंडली में बुध महाराज चौथे भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में समझते हैं। तो पहले ये समझिए कि बुध कौन से भाव के स्वामी है। तो जैसा मैंने कहा कि भाग्य, नवा भाव इन्हें भाग्य भाव के स्वामी है और 6वें भाव के स्वामी है। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं उन्हें 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो बुध महाराज चूंकि त्रिकोण भाव, त्रिकोण का मतलब समझते ना आप, इसको ड्रॉ कीजिए, त्रिकोण बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। हाँ, तो इन भाव के जो भी मालिक होंगे उनको 6वें 8वें 12वें भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगेगा, वो मारक ग्रह नहीं हो सकते। ठीक है, तो बुध महाराज 6ठे भाव के मालिक हैं, जो कि खराब होता है, लेकिन चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है इसलिए अति योग कारक ग्रह है।
तो भाग्य भाव के स्वामी जो है वो जब वो जब सुख स्थान पर आकर के बैठेंगे तो इसका मतलब है कि भाग्येश सुख स्थान पर बैठा है तो भाग्य में सुख है। सुख का मतलब भौतिक सुख सुविधा है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। बुध महाराज अपनी महादशा में है, भौतिक सुख सुविधाएं देंगे ही देंगे, ये बात पक्की है, पहली बात। दूसरी बात, कर्म भाव पर भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि है। कर्म में भाग्य बहुत आगे बढ़ेगा, इंसान बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, बहुत सारी उपलब्धियां पाएगा। लेकिन चूंकि एक नंबर यानी मेष राशि मंगल महाराज की राशि है, जो कि शत्रु राशि है बुध महाराज की, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज जरूर हो सकते हैं और खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो खर्चे और हेल्थ इश्यूज पर ध्यान रखने की जरूरत है एक नंबर के साथ यदि बैठेंगे चौथे भाव में तो। या लगन के आधार पर भी बोल सकते हैं, मगर लगन में बैठेंगे चौथे भाव में तो। अब ये 2 नंबर यहाँ होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब क्या होगा, तो 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि है ना, तो कुंभ लगन की कुंडली हो गई, प्लस 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के मालिक जो है वो बुध महाराज हो गए। हाँ, अच्छा, अगली बात ये कि बुध जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचमेश बुध की महादशा चल रही है। वाह जी वाह। पंचम भाव किसे कहते हैं? पंचम भाव कहते हैं आपके सोचने को, आपके थिंकिंग सिस्टम को, आपकी पढ़ाई लिखाई को। इंसान का थिंकिंग सिस्टम बहुत शार्प होगा, इंसान का मैनेजमेंट बहुत शार्प होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत उपलब्धियां पाएगा व्यक्ति। जो भी डिसीजन लेगा वो उसमें वो सफल होगा। और बुद्धि भाव के स्वामी का कर्म भाव पर जब प्रभाव पड़ जाएगा तो व्यक्ति का कर्म उसकी बुद्धि से इतना आगे बढ़ेगा, इतना मजबूत होगा कि क्या ही कहना है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ सुख, भौतिक सुख सुविधाएं जो है व्यक्ति को बुध की महादशा में बिल्कुल मिलेगी। षष्ठेश होने का कोई अष्टमेश होने का कोई दोष बुध महाराज पर यहां पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, 2 नंबर के साथ, 2 के बाद में 3 नंबर, 3 4 5 6, 3 यहां पर 3 है तो यहां पर आएगा 2 1 12। अब क्या होगा, 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, मीन लगन की कुंडली हो गई। 3 नंबर मतलब बुध महाराज खुद के ही नंबर में बैठे, खुद की राशि में बैठे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बुध महाराज जो है वो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर बुध देवता अपने बहुत अच्छे फल देंगे। कई लोग इसे कई बार केंद्राधिपति दोष और कई बार बाधकेश क्या क्या थ्योरी दे देते, मारक ग्रह हो गए बुध, ऐसी थ्योरी दे देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ऐसे बुध बैठे हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल मिलने वाली है। खासतौर पर विवाह के पश्चात इंसान के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन उसे बुध की महादशा में खुद का मिल सकता है। साथ ही साथ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर या टैक्सेशन के सेक्टर में, तो बहुत इजीली उसे मिल सकती है 3 नंबर के साथ। 3 के बाद में 4 नंबर, तो 4 3 2 1 12 4 5 6 है ना। अब क्या होगा, देखो 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष लगन की कुंडली हो गई। और कर्क 4 नंबर मतलब कर्क राशि, तो कर्क राशि चंद्र की राशि जो कि बुध की शत्रु राशि है, तो वैसे ही शत्रु के लगन की कुंडली और 4 नंबर कर्क राशि, तो कर्क मतलब शत्रु की राशि में बुध महाराज बैठे, पहली बात। दूसरी बात, 6वें भाव के स्वामी बुध, 3रे भाव के स्वामी बुध, तो 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, खर्चा और फिजूल की भागदौड़। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो फ्लॉप होने वाला है, खराब हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलती है, नौकरी में भी उतनी उन्नति व्यक्ति नहीं कर पाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मतलब ओवरऑल बुध की महादशा स्ट्रगल में गुजरती है। हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कई बार शत्रु भी ज्यादा बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात तो खैर नहीं है। मतलब बुध महाराज की महादशा यहाँ पर अपनी दुश्मनी निभाएगी, अच्छी चीज नहीं है, खराब है, बुध की महादशा खराब गुजरेगी। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद में 5 नंबर, 5 4 3 2 5 6। अब क्या होगा यहाँ पर, बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत शानदार। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली हो गई, शुक्र महाराज की कुंडली है, और धन 3 नंबर धन भाव पर जाकर के रखा हुआ है ना, और 6 नंबर बुद्धि भाव पर जाकर के रखा हुआ है। तो धन और बुद्धि के स्वामी की दशा चल रही है जो कि कर्म को देखती है। धन के मालिक ने कर्म को देख लिया, कर्म से धन इतना अथाह आएगा कि मैं क्या ही बताऊं। बुद्धि के मालिक ने कर्म को देख लिया, अपनी बुद्धि से व्यक्ति धन का निर्माण और कर्म का निर्माण करेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं में धन के मालिक बैठे, बुद्धि के मालिक बैठे, तो इंसान अपनी भौतिक सुख सुविधाओं
को बिल्कुल बनाने का काम करेगा और बना लेगा आसानी से। साथ ही साथ बुद्धि के मालिक की दशा चल रही है तो बुद्धि बहुत शार्प होगी, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब गोल्डन पीरियड निकलने वाला है, बहुत अच्छा समय निकलने वाला है बुध की महादशा का 5 नंबर के साथ में। 5 के बाद में 6 नंबर, 6 5 4 3। अब क्या होगा बोलने की बात नहीं है बाबा, गोल्डन पीरियड होएगा, गोल्डन पीरियड। मिथुन लगन की 3 नंबर लिखा हुआ है लगन स्थान पर, तो मिथुन लगन की कुंडली होगी, मतलब बुध महाराज की खुद की कुंडली होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि 6 नंबर लिखा हुआ है कहां पर, भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान पर, तो बुध महाराज 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च राशि भी हो जाते हैं, स्वराशि तो होते हैं, उच्च राशि भी होते हैं। तो बुध महाराज जो है वो उच्च राशि स्थित हो गए, तो यहां पर गोल्डन पीरियड निकलेगा। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, परिवार, जो कहना हो कह दीजिए, इंसान के लिए गोल्डन पीरियड निकलने वाला है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत शानदार समय निकलेगा, बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड 6 नंबर के साथ में। 6 के बाद में 7 नंबर, 7 7 6 5 4 3। अब क्या होगा, यहां पर जो है वो खराब फल मिलेंगे। वैसे तो मित्र राशि 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तो मित्र राशि में एक बुध महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली की वजह से 3 नंबर 12वें भाव में है और 6 नंबर तीसरे भाव में है। 12वें भाव और तीसरे भाव का मालिक की महादशा चल रही है जो कि अच्छी नहीं है। एक चीज जरूर से अच्छी हो सकती है कि व्यक्ति यदि विदेश सेटलमेंट चाहता है, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी जो है वो नेटिव लैंड, नेटिव प्लेस या अपनी मातृभूमि के भाव पर आकर के बैठा, तो इंसान विदेश में सेटलमेंट चाहता है तो बुध की महादशा में बहुत आसानी से होता है। लेकिन उसके अलावा भाग दौड़, मेहनत बहुत होती है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ यदि बिजनेस व्यक्ति करेगा तो लॉस जाएगा, बिजनेस नहीं करना है। भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन हो सकता है पैतृक मिले या फिर दूसरों की मदद से मिले, है ना। व्यक्ति ये जरूर शिकायत करता है कि मुझे भागना दौड़ना बहुत पड़ रहा है, मैं जितनी मेहनत करता हूं या करती हूं उतना मुझे नहीं मिल रहा है, या और ओवर मेहनत करनी पड़ती है यदि मैं कॉलीग या दूसरे लोगों से तुलना करूं तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन जाती है 7 नंबर के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात तो खैर नहीं है। 7 नंबर, 7 के बाद में 8 नंबर, तो 8 7 6 5 4 3। अब क्या होगा, देखो यहां पर बुध महाराज जो है अपने मिले जुले फल देंगे। क्यों मिले जुले फल देंगे, क्योंकि इस कुंडली में बुध महाराज कोई योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन मारक ग्रह भी नहीं है। क्योंकि देखो सिंह लगन की कुंडली है, सूर्य महाराज की कुंडली है, 3 नंबर लाभ के स्थान पर है। लाभ का मतलब इनकम का लाभ, आय का लाभ, पैसों का लाभ, धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, पहली बात। दूसरी बात कि ये छोटी मोटी हेल्थ इश्यू, छोटे मोटे रोगों का भाव भी होता है। साथ ही साथ धन के भाव के मालिक भी हैं बुध। तो क्या होगा कि बुध की महादशा चलेगी तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, भौतिक सुख सुविधाएं, धन, पैसा, आय, इनकम, इसमें तो बहुत अच्छा बुध महाराज अपने फल देंगे। लेकिन वृश्चिक राशि है, 8 नंबर इन्हें वृश्चिक राशि, मंगल देवता की राशि है, तो बुध महाराज हेल्थ इश्यूज भी देंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देंगे, शत्रुओं को भी बनाने का काम करेंगे, कई बार खर्चे करें और पैसा न रोकें ऐसी स्थितियां भी पैदा करेंगे, घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी बना देंगे। ठीक है ना, तो कुछ अच्छे कुछ बुरे फल 8 नंबर के साथ। 8 के बाद में 9 नंबर, 9 8 7 6 5 4 3। अब क्या होगा, अच्छे फल मिलेंगे। कई लोग कहते हैं कि शत्रु राशि है 9 नंबर, तो इसके साथ बुध महाराज खराब फल देंगे, नहीं। यहाँ पर देखो 6 नंबर लगन पर लिखा हुआ है और 3 नंबर कर्म भाव पर लिखा हुआ है, तो कर्म भाव के स्वामी खुद अपने कर्म भाव पर दृष्टि डालते हैं। इंसान का कर्म बहुत अच्छा होगा, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं, मतलब इंसान के पास भौतिक सुख सुविधाएं जरूर से होंगी। बुद्धि भाव के मालिक की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है, गोल्डन पीरियड निकलने वाला है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर, एडमिन सेक्टर, टैक्सेशन या रेवेन्यू के सेक्टर में, तो आसानी से लग सकता है 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर, 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन की कुंडली में बुध महाराज सुख स्थान पर आकर के बैठे हैं, जो कि भाग्येश है। 3 नंबर का मतलब होता है
मिथुन राशि जो कि भाग्य भाव में है ना। तो मिथुन राशि भाग्य भाव के स्वामी की दशा चल रही है। इंसान के भाग्य में भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, मतलब होंगी। विदेश भाव के मालिक विदेश भाव के मालिक जो है वो अपने नेटिव लैंड, अपने जन्मभूमि के भाव पर आकर के बैठ गए। मतलब इंसान यदि फॉरेन सेटलमेंट चाहता है तो हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि इंसान का भाग्य, नेटिव लैंड और विदेश, ये तीन चीजें जोड़ रहे। तो इंसान का भाग्य जो है वो नेटिव लैंड से दूर जाकर या विदेश जाकर के बहुत ज्यादा सफल होगा। बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होंगी, मतलब गोल्डन पीरियड निकलने वाला है। लेकिन स्थानांतरण या फिर घर से दूर रहना या फिर यात्राएं ज्यादा होना, ये चीज जरूर होने वाली है। इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, सारे दृष्टिकोण से बुध महाराज की महादशा अच्छी गुजरने वाली, बहुत शानदार गुजरने वाली है। 10 नंबर के बाद में 11 नंबर, 11 10 9 8 7 6 5 4 3। अब क्या होगा? खराब फल मिलेंगे क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है और बुध महाराज जो है अष्टम भाव के स्वामी है। तो अष्टम भाव के स्वामी की जब दशा चल रही है तो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस में लॉस जाएगा। लेकिन हाँ, नौकरी करेगा तो उसमें लाभ मिलता रहेगा। लेकिन हेल्थ इश्यू, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चलेंगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। तो बुध की महादशा अच्छी तो खैर नहीं गुजरने वाली है, खराब गुजरेगी बुध की महादशा। 11 नंबर के साथ 11 के बाद में 12 11 10 9 12 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब क्या होगा? अच्छे फल मिलेंगे। देखो यहां पर जो है वो धनु लगन की कुंडली है और यहां पर बुध महाराज को मारक ग्रह या बाधक ग्रह कह देते हैं। लेकिन बात ऐसी भी है कि बुध महाराज नीच राशि के बैठे हुए हैं। मैं ये जो बुध का सीरीज चल रहा है इसमें ये बात जरूर बता रहा हूं कि मैंने अधिकतर कुंडलियों में ये पाया है कि बुध और शुक्र, कई बार बुध, शुक्र, सूर्य, ये तीनों जो हैं कंजंक्शन में कई बार साथ में आकर के बैठ जाते हैं या अलग अलग भाव में भी बैठे। मान के चलो यहां पर शुक्र बैठे, यहां पर शुक्र बैठे या यहां पर शुक्र बैठे, हो सकता है। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो क्लोज डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन यदि बुध महाराज के साथ शुक्र महाराज का होगा तो बुध महाराज का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। देखो 12 नंबर में बुध नीच राशि होते हैं, 12 नंबर यानी मीन राशि, मीन राशि में बुध नीच राशि होते हैं, लेकिन शुक्र महाराज उच्च राशि होते हैं। तो यदि बुध के साथ में शुक्र यदि कहीं आ गए क्लोज कंजंक्शन में, डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में, तो बुध महाराज का नीच भंग राजयोग बन जाएगा और बुध महाराज अपने बहुत शानदार और बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, नीच भंग राजयोग नहीं बनता है, शुक्र डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में नहीं होते हैं, तो बुध महाराज अपने खराब फल देंगे। हेल्थ इश्यू, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। बौद्धिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को कमजोर करने का काम करते हैं और मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का सुख तो खैर देते हैं, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उतनी उन्नति नहीं देते। मतलब मेंटली व्यक्ति को परेशान करने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी यदि नीच राशि बुध की दशा चल रही है। तो हाँ, नीच भंग राजयोग बन गया तो फिर अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने समझाया है कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक या अलग अलग लग्न की कुंडली में बुध महाराज 4th हाउस में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आई है, वीडियो पसंद आया, तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।